गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। राम जना को राम भरोसा, नाम जपत मिटया अंधेसा। जो जन परमात्मा के भरोसे हैं, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दे, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर कैसा है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक है, जो मालिक कर रहा है वो ठीक है। राज दिया तब भी बहुत बढ़िया, और अगर झोपड़ी में रखा तो क्या घट गया। क्योंकि ये शरीर है जो एक रोल अदा कर रहा है। जैसे एक मूवी में रोल अदा करता है एक एक्टर, आज एक मूवी की, फिर वही रोल उसको दोबारा नहीं मिलता, वो दूसरी मूवी में चला गया। उस एक्टर की मूवी होगी 3 घंटे की, और इस तू शरीर रूपी एक्टर की मूवी कितने की होगी? किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल। फिर वो रोल उसे दोबारा नहीं मिलेगा। आपका नाम जॉन है, राम है, श्याम है, गोपाल है, कुछ भी नाम है आपका, या आप मोहम्मद इकबाल हो, कुछ भी हो, आपको जो आपको इस बार नाम मिला, जो इस बार शरीर मिला, ये आप जब शरीर त्याग दोगे तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों अटैच होना है इससे? ये तो रोल है। जिस प्रकार एक्टर जो है अपना रोल अदा करके निकल जाता है, तू भी अपने आप को जो है वो ये मान कि तू भी तो एक्टर ही है, तो तू इस रोल के साथ अपने इतना अटैच क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो उसने तय कर दिया वो कर दिया। जो तुझे मिलना है वो तय है, जो तुझे खोना है वो तय है। और तू जो है ये शरीर नहीं है। तू ये जो शरीर है, ये शरीर तू नहीं है। अंदर इसके जो सूक्ष्म शरीर है वो भी तू नहीं है। उसके अंदर कारण शरीर है, वो भी तू नहीं है। फिर आ गई आत्मा, वो है ही परमात्मा का पार्ट। तो तू है कहाँ? जब तू है ही नहीं तो तू अपना सब कुछ उसके हवाले कर दे। तू अपने थॉट प्रोसेस से, संसारिक थॉट प्रोसेस से अपने नए नए जन्म मत उत्पन्न कर। क्योंकि जितना तेरा थॉट प्रोसेस संसारिक है, जो तू सोचेगा तो वैसा होता चला जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि तू जो है जो सोचेगा तो वैसा वैसा हो जाएगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में या उसके आगे के जन्म में। जो तेरी कामनाएं होंगी तेरी पूर्ति के लिए तुझे नए 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 जन्म उत्पन्न होंगे। जब इस थॉट प्रोसेस से निकल के, संसार से ध्यान को हटा के, तू परमात्मा के भरोसे, मालिक के, अल्लाह के भरोसे तू चला जाएगा, तो तेरा जो ये अकर्मा हो जाएगा। तो इसीलिए उसके भरोसे चला जा, और उसके भरोसे करते हुए उसका नाम, संसार में जो भी तुझे नाम प्रदान हुआ है, तू चाहे अल्लाह बोलता है या राम बोलता है या रहीम बोलता है या गॉड बोलता है, तू उसको ले ले जब तक तुझे पूर्ण गुरु नहीं मिलता। फिर तू जब पूर्ण गुरु तुझे मिल जाएगा, कामिल मुर्शिद, ट्रू मास्टर। ट्रू मास्टर कौन है? जो परमात्मा से एक हो गया। राम कबीरा एक भये, कोई ना सके पहचानो। फिर जो है उसमें और उसमें भेद नहीं रहा। गुरु परमेश्वर एक हो जान, वह है गुरु। संसारिक ज्ञान वाला नहीं, जो एक हो गया, जो आत्मा एक होगी, जिसने अपना सब कुछ मिटा दिया, जो खुद रहा ही नहीं रहा। जैसे मंसूर ने कहा अनल हक, कि मैं कुछ नहीं हूं, अर्थात उसने कहा भी मैं ही खुदा हूं, इसका मतलब मैं हूं ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि कह देता है, भाषा बदल जाती है। क्योंकि परमात्मा किसी एक जाति, एक मजहब का नहीं है, वो अमजबे है। उसका कोई भी मजहब नहीं है, सारे मजहब उसी से हैं। तो हम अब मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन में क्या करना है? हमने अपना ध्यान संसार से हटाना है, संसार के सारे थॉट प्रोसेस से हटाना है, और एक ध्यान परमात्मा की तरफ, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न वेश है, जो निराकार है, तो जिसके अनेकों नाम हैं, जिसका कोई भी नाम नहीं है, वो अनामी है। सब नाम जो है जो दिए हुए हैं उसका एक आध गुण व्याख्यान कर सकते हैं, सब उसके पूरे गुणों को नहीं व्याख्यान कर सकते। तो तू ध्यान परमात्मा में लगाएगा, कहाँ? अपने घट के अंदर, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में,
पीछे करके थर्ड आई सेंटर, यही मेडिटेशन का असली प्रोसेस है, जिसे हम तीसरा तिल कह देते हैं, थर्ड आई सेंटर कह देते हैं, जो हमारा छठा चक्र है, जहां आत्मा वास करती है और उसके साथ मन चिपका हुआ, जिसने आत्मा को कहते हैं कैद कर रखा है, क्योंकि उसकी जो बेड़ियां हैं वो लोहे की नहीं है, वो मन की बेड़ियों से जो है आत्मा बंधी हुई है, वही छूटना है। इसीलिए संसार के थॉट प्रोसेस से हटा, परमात्मा में लगा। और अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगा, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक हो जा। और पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंच नाम विदेही नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन कर। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।